जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, काफ़ी लोगों के लिए एसएससी जीडी के रिजल्ट का इंतजार है और आपके लिए इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट लेकर के आऊँ कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्यों डिले हो रहा है, सब कुछ एकदम बताने वाला हूँ। देखिए, वो बताने से पहले आपके लिए 2022 का जो 2022 में रिजल्ट आया था, 22-23 में, उसका फाइनल रिजल्ट कितना गया था, मतलब फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, वो सब बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है, टोटल कैंडिडेट ने एग्जाम पीईटी और पीएचडी के लिए एग्जाम क्वालिफाई हुए थे। 3,70,998 कैंडिडेट पास हुए थे पीईटी और पीएचडी के लिए। और जब पीईटी और पीएचडी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो कैंडिडेट जो मेडिकल के लिए कितने लोग कैंडिडेट पास हुए थे मेडिकल में, 93,228 कैंडिडेट पास हुए थे। 93,228 कैंडिडेट पास हुए थे। देखिए, 93,228 कैंडिडेट पास हुए थे। और आपके लिए बता दो, जो पीईटी के लिए जो लड़के पास हुए थे वो 3,30,074 थे। 3,30,074 थे। और जो लड़कियां थीं 40,924 लड़कियां थीं। और ओवरऑल कंबाइन करके अगर मैं बात करूं, जो मेडिकल के लिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो पास हुए थे, 93,228 कैंडिडेट पास हुए थे मेडिकल के लिए। ठीक है, इतने लोग पास हुए थे। और टोटल जो वैकेंसी थी आपकी 49,590 वैकेंसी थी भाई। इतनी वैकेंसी थी, आपको पता ही है। और आपके लिए वैकेंसी 597 वैकेंसी जो थी आपके मणिपुर जो राज्य हैं उसके लिए थी। ठीक है, और आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस देख लीजिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीवी और एसएसएफ, ये वैकेंसी हैं। देखिए, अब आपके लिए एक चीज़ बता दूं आपके लिए। देखिए, और कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए, कितने कैंडिडेट थे जो असम राइफल के लिए हुए थे। देखिए, टोटल जो कैंडिडेट थे, वैकेंसी थी असम राइफल की 5,531। और जो कैंडिडेट हुए थे 5,117 कैंडिडेट पास हुए थे। ठीक है, 5,117 कैंडिडेट पास हुए थे। कितनी वैकेंसी बच गई देख लीजिए। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी की 2,256 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। कितने में से वैकेंसी थी 2,378 वैकेंसी, और पास कितने हुए 2,256। ऐसे ही सभी में से देखिए, इसमें 1,138 पास हुए हैं, इसमें 511, इसमें 808, इसमें 404, मतलब कि सभी में वैकेंसी बची हुई है अनफिल्ड। ठीक है, देखिए जो अनफिल्ड, अब आपके लिए थोड़ा बता दूं मेल कैंडिडेट में। मेल कैंडिडेट देख लीजिए, कैटेगरी इधर लिखा है, वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस वालों की 4,753 वैकेंसी है। और कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे ईडब्ल्यूएस से 3,545 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और एससी कैटेगरी में 6726 वैकेंसी थी और 6568 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। ओवरऑल जो आपकी थी 41,262 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, जिसमें से वैकेंसी थी आपकी 43,884। इतनी वैकेंसी थी। और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी कितनी थी 4,957। और सिलेक्ट कितने हुए हैं, मात्र 877 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। आपको पता चल गया ये बात। देखिए, और आपके लिए थोड़ा एक चीज़ बताऊँ अभी के लिए, ये सिपोय इन नार्कोटिक्स मतलब कि एनसीबी की है। ये किसकी है, एनसीबी के लिए। और ये वाली देख लीजिए, ये असम राइफल के लिए थी। ठीक है, अब एनसीबी के लिए देख लीजिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट एज अ सिपोय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए, इसमें देखिए कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 175, मतलब कि पूरी वैकेंसी फुल हो गई है इसमें। इतनी बात पता चल गई आपके लिए। देखिए, ये हेल्ड कर दिया गया था, विथ हेल्ड ड्यू टू ऑनगोइंग कोर्ट केसेस। ठीक है, ये रोल नंबर दिया है कैंडिडेट का। देखिए, एक चीज़ और आपके लिए बता दूं मैं, और 4,988 जो फीमेल महिलाएं थी वो प्रोविजनल थी। ठीक है, प्रोविजनल मतलब कि उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा था। ठीक है, उनका कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी, उनके लिए सुधार के लिए दिया गया था। और सब कुछ पता है ना आपके लिए। देखिए, और आपके लिए क्या क्या चीज़ है। देखिए, कट ऑफ बताऊँ आपके लिए, एनसीबी की कट ऑफ कितनी गई थी। एनसीबी की कट ऑफ देख लीजिए कितनी गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ गई थी, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। ठीक है, एनसीबी की कट ऑफ गई थी 145, और एससी कैटेगरी की 137, एसटी कैटेगरी की 132, एक्स सर्विसमैन की 103 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की 146, अनरिजर्व कैटेगरी की 147 कट ऑफ गई थी। देख रहे हो, ईडब्ल्यूएस वालों की और
सेम मतलब कि बिल्कुल ही पास ही चली गई है। ईडब्ल्यूएस वालों की ज़्यादा ही चली गई है ओबीसी वालों से, ठीक है। मतलब कि वो ज़्यादा नहीं, कम है, एक नंबर कम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो 47, 46, 45, एक एक नंबर का अंतर है, इतनी कट ऑफ गई है एनसीबी की, ठीक है। देखिए और 26, देखिए 17 ईडब्ल्यूएस, 17 जो कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस के हैं, एक एसटी कैंडिडेट है और 26 ओबीसी कैंडिडेट हैं जो प्रोविजनली क्वालिफाइड हुए हैं अनरिजर्व स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा बता दूं, एसएसएफ की फीमेल कैंडिडेट की, जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ कितनी गई थी एसएसएफ की। ईडब्ल्यूएस वालों की पूरी पूरी वैकेंसी फुल हो गई, देख लीजिए इसमें वैकेंसी इतनी फिल इतनी हुई। ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ गई है 140 एसएसएफ के लिए, एससी कैटेगरी की 129 और एसटी कैटेगरी की 126 और ओबीसी वालों की 140, अनरिजर्व कैटेगरी के 142 कट ऑफ गई भाई। इतनी कट ऑफ गई है, आपको पता चलेगा 9 कैंडिडेट ओबीसी के ऐसे हैं तो प्रोविजनली थे ये सब। ये आपके लिए एसएसएफ की कट ऑफ पता चल गई आपके लिए। देखिए अब आगे देख लीजिए कितनी कट ऑफ गई किसकी। आप इसमें कैसे पहचानेंगे, आंध्र प्रदेश का है ये असम राइफल की कट ऑफ है, असम राइफल की जनरल एरिया और नक्सल एरिया, ईडब्ल्यूएस वालों की, ये सब ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी कट ऑफ गई है। आंध्र प्रदेश की जनरल एरिया से असम राइफल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64 कट ऑफ गई भाई, 64 कट ऑफ गई है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है नक्सल एरिया की। और बीएसएफ की आंध्र प्रदेश से जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 66 कट ऑफ गई है। आंध्र प्रदेश से ही बीएसएफ की नक्सल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 40। वैकेंसी कितनी फिल की गई हैं भाई, 5 फिल की गई हैं और वैकेंसी थी कितनी, 10 वैकेंसी थी। आंध्र प्रदेश की सीआईएसएफ की जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है भाई 109 कट ऑफ गई है। और आंध्र प्रदेश की सीआईएसएफ की नक्सल एरिया की, मतलब कि ये वाली जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस वालों की गई है 59 कट ऑफ गई भाई, इतनी कट ऑफ गई है। और अभी असम राइफल का पूरा डिटेल में बता देता हूँ आपके लिए। और सीआईएसएफ की ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 59 कट ऑफ गई है। ये सब कैटेगरी वाइज दिया है, कौन सी पोस्ट है सब कुछ यहाँ तक है भाई। ईडब्ल्यूएस आंध्र प्रदेश में यहाँ तक है ईडब्ल्यूएस की जनरल एरिया आईटीबीपी की देख लीजिए 74 कट ऑफ गई है, इतनी ही कट ऑफ गई है ये आंध्र प्रदेश की। अब ओबीसी वालों की देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। ओबीसी वाले भैया यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये ओबीसी वाले हैं भाई। ओबीसी वालों की देखिए जनरल एरिया की बीएसएफ की गई है 72 और नक्सल एरिया की ओबीसी की गई है 68 गई है बीएसएफ की। और सीआईएसएफ की जनरल एरिया से ओबीसी की कट ऑफ गई है 96 और सीआईएसएफ की नक्सल एरिया से ओबीसी की कट ऑफ गई है 90 कट ऑफ गई है। सीआरपीएफ की जनरल एरिया से ओबीसी की कट ऑफ गई है 88, वैकेंसी पूरी फिल हो गई है। सीआरपीएफ की नक्सल एरिया से ओबीसी की कट ऑफ गई है 82, आईटीबीपी की 83 कट ऑफ गई है ओबीसी की, आईटीबीपी की नक्सल एरिया से ओबीसी की कट ऑफ गई है 74 कट ऑफ गई है भाई, इतनी कट ऑफ गई है। अब देखिए अब एससी कैटेगरी वालों की देख लीजिए, देखिए एससी कैटेगरी यहाँ से बचता है आपका एससी कैटेगरी भाई। आंध्र प्रदेश की असम राइफल की कट ऑफ की जनरल एरिया से एससी कैटेगरी की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई है। यह बीएसएफ की कट ऑफ गई है भाई, एससी कैटेगरी की जनरल एरिया से 65 कट ऑफ गई है। बीएसएफ की आंध्र प्रदेश में ही 41 कट ऑफ गई है भाई एससी कैटेगरी की नक्सल एरिया से। और सीआईएसएफ की जनरल एरिया से एससी की कट ऑफ गई है भाई 71 कट ऑफ गई है, आपको पता चल गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की सभी की कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की। देखिए आपके लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश का बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का देख लीजिए। बिहार से यहाँ से स्टार्ट होता है, ईडब्ल्यूएस वालों की यहाँ से यहाँ तक इतनी है। ईडब्ल्यूएस वालों की देखो इतना है भाई, ईडब्ल्यूएस वालों का देख लीजिए 114 कट ऑफ गई है बिहार से जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस देखिए बीएसएफ की कट ऑफ गई है 102, सीआईएसएफ की 128, सीआईएसएफ की 106 बॉर्डर एरिया से भाई। सीआईएसएफ की नक्सल एरिया से कट ऑफ गई है 120 भाई, ठीक है। नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस की 120 कट ऑफ गई है और सीआरपीएफ की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 122 कट ऑफ गई भाई।
और 100 नंबर कट ऑफ गई है बॉर्डर एरिया से ईडब्ल्यूएस की। सीआरपीएफ की नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 109 भाई गई है। और आईटीबीपी की 118 ऐसी कट ऑफ गई भाई। देखिए ऐसे ही ओबीसी वालों की देख लीजिए भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओबीसी है भाई। देख लो कितनी कट ऑफ गई है, 105, 126, 104, 121, 122, 102, 111, 116, 110 इतनी कट ऑफ गई भाई। ये बीएसएफ की 105, सीएसएफ की जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। आईटीबीपी के देख लीजिए कितनी गई है भाई। आईटीबीपी की नक्सल एरिया से ओबीसी की गई है 110 और जनरल एरिया की गई है ओबीसी से 116 कट ऑफ गई भाई। इतनी ही कट ऑफ गई है। और आपके लिए थोड़ा बिहार का बताऊँ, बिहार का मैंने बता दिया, बिहार की चल रही है। अनरिजर्व कैटेगरी की देख लीजिए भाई। अनरिजर्व कैटेगरी की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई भाई जनरल एरिया से सीआईएसएफ की 132 कट ऑफ गई भाई। जनरल एरिया से अनरिजर्व कैटेगरी की 132 कट ऑफ गई। और देख लेता हूँ, हाँ 132 ही कट ऑफ गई है जनरल एरिया से अनरिजर्व कैटेगरी की, देख लीजिए भाई हाईएस्ट कट ऑफ गई है। ठीक है, जनरल एरिया से सीआईएसएफ की, बाकी सीआईएसएफ से ज़्यादा अभी तक इसमें नहीं गई अभी तक, देख लीजिए। और अब आपके लिए थोड़ा उत्तर प्रदेश का बता दूं। देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखो एक बार। देखिए आपको थोड़ा रिजल्ट बताऊं, अगर एसएससी जीडी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसएससी में थोड़ा स्कैम हो गया है कुछ। ठीक है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कुछ स्कैम हो गया, शायद इसी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है आपका। अगर रिजल्ट आपको एक नोटिस भी दे दिया, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है इन पे। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है 10 तारीख को बताया था कि 10 तारीख को आएगा और 23 तारीख को रोजगार मेला में उनके लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन क्या रहा उसका, देखिए अब आपके लिए थोड़ा आपको ये मतलब कि एसएससी में जो रिजल्ट हुआ है एसएससी सीजीएल का कट ऑफ बहुत हाई चलेगी, और इसके चलते एसएससी में और टीचर में झगड़ा हो रहा है। सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इसी वजह से शायद मेरी वजह से रिजल्ट, मेरे कहने के अनुसार मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग यही रीज़न रहा होगा कि एसएससी अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। ठीक है, एसएससी जीडी में एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है एसएससी सीजीएल को लेकर कि कट ऑफ कम करो, कट ऑफ कम करो। 153 के समथिंग कट ऑफ चली गई है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ रिजल्ट डिले हो रहा है आपका। अगर रिजल्ट आया आपका अभी 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है भाई। 20 तारीख से पहले नहीं आने वाला मेरे ख्याल से, एसएससी सीजीएल से संबंधित कुछ भी है। ठीक है, 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा, देख लेना आप 20 तारीख से या 15 तारीख से। ठीक है, 15 तारीख तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब इसी वजह से हो सकता है रिजल्ट, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, बाकी आप पता नहीं नोटिस कहाँ से निकाल देते हैं लोग बार, और हम चले जाते हैं अपडेट लेके आपके सामने। ठीक है, लेकिन उसमें दे रखा था कि आपका जो रिजल्ट है कब तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा 10 दिसंबर को, और आपका जो है 10 दिसंबर को रिजल्ट, और 23 दिसंबर को रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन भाई क्या बताऊँ मैं, आपका रिजल्ट आया भाई आस पास 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। ये बात लिख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, ये बात स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका रिजल्ट देख लेना आप। ठीक है, और आपके लिए बताऊँ आपका कितना नंबर बन रहा है, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और स्कैम से संबंधित कुछ चल रहा है तो ऐसा एसएससी जीडी में कुछ नहीं होता अभी। ठीक है, हुआ नहीं फिलहाल, ना ही होगा मेरे ख्याल से, पारदर्शी तरीके से सब कुछ हुआ है। और एसएससी सीजीएल के रिजल्ट से संबंध जो वो चल रहा है ट्विटर कैंपेन, इसी वजह से आपका हो सकता है रिजल्ट डिले। बाकी आपका रिजल्ट तैयार ही होगा। ठीक है, जल्द ही, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।